जय हिंद आप सभी को। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम टोटल 30 क्वेश्चन रखे हैं। 15 क्वेश्चन आपका साइंस का है और 15 क्वेश्चन जीके का है। ये 300 प्रश्न आपके आर्मी परीक्षा के अंदर पिछले बार पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बात को आप भली भांति जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूं कि आर्मी के अंदर जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 80% पिछले वर्ष के होते हैं, और 80% अगर पिछले वर्ष के होते हैं तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाली है। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि डेली एक प्रैक्टिस सेट हम इस चैनल पे कराएंगे। पूरे आर्मी जीडी के लिए हम बात करें या क्लर्क की बात करें या नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें, तो तीनों का एक अलग अलग प्रैक्टिस सेट चलेगा, और उसके साथ ही साथ आपका मैथ और रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्त गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्त? तो याद रखिएगा शहीद दिवस, क्योंकि गांधी जी की इस दिन मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो अगर 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्त मानवाधिकार दिवस। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल भी पूछे गए परीक्षाओं में, है ना, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। हमारे सवाल में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट जवाब होगा 2 अक्टूबर। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने 2 बता दिए, 30 जनवरी शहीद दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अगर हम बात करें तो यह है दोस्त न्यूयॉर्क में। और अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर सन 1945 को। 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और अगर हम यही पूछे थे कि विश्व व्यापार संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है, तो विश्व व्यापार संगठन की बात करें या विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो उसका मुख्यालय दोस्त कहां हो जाता? जेनेवा में। उसका मुख्यालय जेनेवा में है। और अगर हम बात करते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, तो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्त है पेरिस के अंदर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। आगे चलते हैं, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण देखिए दोस्त उस समय होता है जब अकबर गुजरात विजय पे जाता है। तब गुजरात विजय के बाद लौटने के दौरान फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है, और फतेहपुर सीकरी के अंदर एक दरवाजा का निर्माण करता है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुलंद दरवाजा कहां है, तो फतेहपुर सीकरी में है। तो फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा निर्माण कराया गया इसका? अकबर द्वारा। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया है। और अगर हमने यह आपसे पूछा कि फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन सा दरवाजा स्थित है, तो बुलंद दरवाजा। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में है। आगे चलते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अगर हम बात करें दोस्तों 1761 ईस्वी में लड़ा गया, और 1761 ईस्वी में लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच ये पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्त 1526 ईस्वी में लड़ा गया। और किसके बीच लड़ा गया? तो 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। अगर हम बात करें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो यह लड़ा गया आपका अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, और यह हुआ 1556 ईस्वी के अंदर। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी के अंदर अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ। याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम कहें कि भारत का नाइटिंगेल किसे कहा जाता है, तो भारत की नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती है सरोजिनी नायडू का नाम याद रखेंगे। और अगर हम पूछे कि आयरन लेडी के नाम से कौन जानी जाती है, तो आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय नगदी मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? तो जो कैश आप गिनते हैं ना, ये 2 जगहों पे छपते हैं भारत में। एक है नासिक,
तो विकल्प नंबर डी नासिक, और नासिक के साथ साथ हो जाएगा दोस्त देवास। नासिक के अलावे है देवास। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में और देवास पड़ता है दोस्त एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो दो जगहों पर नगदी मुद्रा के नोट छपते हैं। और साथ ही साथ दोस्त अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्येय एकेडमी देवरिया टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां सर्च करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम क्वेश्चन के बाद इसके जस्ट नीचे इसका आंसर भी हम लिखे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उत्तर डी लिखा है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति दोस्त करते हैं राष्ट्रपति। देखिएगा, राष्ट्रपति ऐसा नहीं केवल अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, और भी बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल का नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। हम आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति करते हैं। हम आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति करते हैं। हम आपसे पूछे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति करते हैं। इस हिसाब से इस विकल्प का राइट जवाब विकल्प नंबर बी होगा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर पूछा अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी जो है उसे ही हम लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड का मतलब दुनिया की छत, और दुनिया की छत कहा जाता है दोस्त पामीर के पठार को, और पामीर का पठार कहाँ स्थित है? तिब्बत में है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत के अंदर क्या है? तिब्बत के अंदर है पामीर का पठार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? अमरकंटक है दोस्त नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक में है। आगे चलते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं राज्यसभा। और अगर हम भारतीय संसद के निम्न सदन की बात करें तो निम्न सदन दोस्त कहा जाता है लोकसभा को। निम्न सदन अगर आपसे पूछेगा लोअर हाउस, लोअर हाउस बोला जाता है लोकसभा को, अपर हाउस बोला जाता है राज्यसभा को। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को हम कहते हैं राज्यसभा और निचली सदन को कहते हैं हम लोग लोकसभा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? तो आप सभी इस बात को जानते हैं। 2019 में चुनाव हुआ, अब 2024 में होने वाला है। 5 वर्ष पे चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव भारत के अंदर 5 वर्ष पे होता है। अगर हम आपसे पूछे विधानसभा का चुनाव कितने साल पे होता है, तो विधानसभा का चुनाव भी दोस्त 5 वर्ष पे ही होता है। आगे चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्त स्थित है मुंबई के अंदर। और अगर यही हम पूछते हैं कि इंडिया गेट कहां स्थित है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई के अंदर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये है दोस्त आपके महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। जैसे उनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज, एक पुस्तक है नवजीवन, एक पुस्तक है यंग। तो यंग, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इन 4 पुस्तकों के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसे ब्लैक पर्ल के कह के भी संबोधित किया गया? तो यह है पेले। पेले को कहा गया ब्लैक पर्ल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्त की गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और अगर हम ये पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस ईस्वी में किया था, तो वर्ष थी 1828 ईस्वी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अब एक सवाल और पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? चूंकि विकल्प नंबर सी में है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो दयानंद सरस्वती ने दोस्त किया था आर्य समाज की स्थापना। और अगर हम पूछे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना दोस्त हुई थी 1875 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया साइंस अग्निवीर आर्मी जीडी प्रैक्टिस सेट। तो ये साइंस का सेट है। अब आगे चलते हैं साइंस में। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है? तो ऐसी कोई धातु जो चुंबक से आकर्षित ना हो उसे ही अचुंबकीय कहेंगे। तो इसका राइट जवाब होगा टीन। बाकी सब चुंबक से आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन टीन नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक होता है दोस्त हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है दोस्त हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। मीटर किसका मात्रक होता है? मीटर होता है लंबाई का। सेकंड किसका होता है? समय का। और न्यूटन मीटर किसका होता है? तो न्यूटन मीटर की अगर हम बात करें तो ये 2 चीजों का मात्रक होता है। ये ऊर्जा का भी है न्यूटन मीटर, और इसके साथ ही साथ ये कार्य का भी है।
तो न्यूटन मीटर दो चीजों का मात्रक है, ऊर्जा का भी है और कार्य का भी है। ऊर्जा एक और मात्रक होता है जूल। जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है और कार्य का भी मात्रक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आवृत्ति का मात्रक अभी फिलहाल आप याद रखिएगा हर्ट्ज होता है। क्या होता है? विकल्प नंबर सी, हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्त हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना, यही हीमोग्लोबिन का कार्य है। और हीमोग्लोबिन कारण जो मानव के शरीर का जो रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है, उसका वजह दोस्त है हीमोग्लोबिन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बादल वातावरण में तैरते हैं, इसका कारण क्या है? तो बादल वातावरण में तैरते हैं, इसका वजह है कम घनत्व। अगर घनत्व कम है तभी जाकर के बादल वातावरण में तैर रहे हैं। किसी भी चीज की अगर डेंसिटी कम होगी तो उसका घनत्व कम होगा तो निश्चित रूप से वो तैरना शुरू कर देगा। तो कम घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं, विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मछली सांस लेती है, तो मछली किसके वजह से सांस लेती है? मछली सांस लेती है दोस्त गलफड़े से। मछली सांस लेती है गलफड़े से। और अगर हम पूछें कि मछली के फेफड़े में कितने कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। यह प्रश्न भी जो है पिछली बार आर्मी के अंदर पूछ लिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 हार्स पावर में कितना वाट होता है? 1 हार्स पावर में दोस्त होता है 746 वाट। 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और अगर हम पूछे कि वाट किसका मात्रक है, वाट जो है वो किसका मात्रक है, तो वाट है दोस्त शक्ति का मात्रक। याद रखिएगा, वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर बना उत्तक और उत्तक से मिलकर बना अंग। ठीक है, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है कोशिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। सोलोमोना टाइफोसी। सोलोमोना टाइफोसी एक बैक्टीरिया होता है और उसी के कारण ये टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से दोस्त होता है मानव शरीर का अंग जो प्रभावित होता है वो है आंत। टाइफाइड किसको प्रभावित कर देगा? आंत को। और इसके बैक्टीरिया का नाम है सोलोमोना टाइफोसी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो प्रमुख श्वसन अंग आप सभी जानते हैं, फेफड़ा है। फेफड़ा से हम सभी लोग सांस लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो पाचन के पश्चात दोस्त प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है? अमीनो एसिड में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से होता है दोस्त रेबीज। और रेबीज के टीका की खोज अगर हम बात करें किसने किया था, क्योंकि ये सवाल भी दोस्त पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, तो लुई पास्चर का नाम याद रखेंगे। लुई पास्चर जो है वो रेबीज के टीका की खोज की और पागल कुत्ते के काटने से यह बीमारी हो जाती है, तो लुई पास्चर ने इसका खोज किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने % होती है? तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा है उसके टोटल वेट का 7% होता है। कुल वजन का 7% उसके शरीर में रक्त होता है, ब्लड होता है। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिकतम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दोस्त होता है लाल प्रकाश में। लाल प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? तो एलपीजी सिलेंडर में दोस्त पाया जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। विकल्प नंबर डी बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होगा। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है किसमें? एलपीजी सिलेंडर में। मैं आशा करता हूं ये 30 प्रश्न जो है आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि 15 सवाल इसमें जीके का था, 15 सवाल साइंस का था। ये 30 ही प्रश्न गोवा के अंदर आर्मी की जो भर्ती हुई थी, ऑफलाइन जब परीक्षा हुई थी, तो उसका ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट था। पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर था, प्रैक्टिस सेट नहीं कह सकते, ओरिजिनल पेपर था। अब इसके अंदर आपका स्कोर कितना है अपने आप को चेक कर लीजिएगा। बाकी इसी तरीके की वीडियो मैं रेगुलर लेकर आता रहूंगा दोस्त, प्रतिदिन आता रहूंगा, लेकिन उसका फायदा आप तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।